बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मनी मैटर्स विद यासर अयाज। और आज की अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं, आपको डिटेल से आगाह करते हैं। आईएमएफ वफद, चूँकि आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि आईएमएफ का जो तकनीकी मिशन है, जो वफद है, वो पाकिस्तान आया हुआ है और उसकी मुख्तलिफ वजारतों के साथ और महकमों के साथ जो है वो मुलाकातें जारी हैं, उसका हवाल बताएंगे। और बड़ी खबर ये है कि शेर अफजल मरवत को जो है वो पार्टी से फारिग कर दिया गया है। इमरान खान साहब की जानिब से जो है वो शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का हुक्म जो है वो सामने आया है। उस पर भी आपको पीटीआई के कायदीन का, उनकी लीडरशिप का क्या मौक़िफ़ है, एक्सक्लूसिव आपको दिखाएंगे पार्लियामेंट से। और जो तीसरी अहम बात है वो ये है कि आज़म खान सवाती जो कि रिहा हुए हैं, तो उन्होंने रिहा होते साथ ही जो स्पीकर हैं केपी असम्बली के बाबर सलीम सवाती, चूँकि वो भी मानसरा से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी मानसरा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो एक दूसरे पर बड़ी संगीन जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए हैं। उस पर पार्टी का क्या मौक़िफ़ है और क्या स्टैंड लिया गया है, उसके बारे में आगाह करेंगे। सबसे पहले जो जिन अहबाब ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आईएमएफ वफ्द की, जो कि पाकिस्तान में दौरे पर है इस वक्त। और पाकिस्तान के दौरे में जो है वो 19 सरकारी महकमों के साथ जो है उनकी मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं। वो रोज़ मुलाकातें करते हैं। कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात हुई थी, जुडिशल कमीशन में जजेस से मुलाकातें हुई थी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई, तो उसका हवाला हमने आपको कल की वीडियो में बताया। आज बताते हैं कि उनकी मुलाकातें किस किस से हुई। और एक अच्छी खबर यह है कि बिजली के हवाले से, जो बिजली सार्फिन है, यानी बिजली तो हर बंदा इस्तेमाल करता है, बेसिक नीड में आता है, बिजली के हवाले से जो कश्मकश पाई जा रही थी, जो बताया जा रहा था कि आईएमएफ जो है वो बिजली के बिलों में इजाफे का जो है वो मुतालबा करेगा, तो पाकिस्तानी जो हुक्काम है, पाकिस्तानी जो हुकूमत है, उन्होंने जो है वो आईएमएफ को इस चीज़ पर आमादा कर लिया है कि बिजली के बिलों में जो है वो इजाफा नहीं किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के लिए कि आइंदा कुछ महीनों में जो है वो बिजली के बिलों में जो है वो आपको इजाफा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आईएमएफ का वफ्द जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर है और मुख्तलिफ वजारतों के साथ मुलाकातें हो रही हैं, जो बड़ी खतरनाक भी हैं। यानी आईएमएफ के वफ्द की सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात की कोई तुक नहीं बनती। किस हैसियत से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है जजेस से मुलाकातें की जा रही हैं, जजेस को जो है वो आइंदा का लाएअमल बताया जा रहा है, चीफ जस्टिस से मुलाकात हो रही है आईएमएफ के वफ्द की, क्या खुफिया बातें हो रही हैं। आज जो है कौमी असम्बली में भी इस पर बहस हुई और कौमी असम्बली में भी अरकान पार्लियामेंट ने इस चीज़ को ज़रा सामने लेके आया कि हमें आगाह किया जाए कि आईएमएफ का वफद हमारे इदारों के साथ खुफिया मुलाकातें क्यों कर रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट में उसकी क्या तुक बनती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ जाके वो मुलाकातें कर रहे हैं और हमारे जो है वो अदलिया को जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो जो है आइंदा के कुछ मुतालबात रख रहे हैं। तो आईएमएफ का जो है वो काम है कि वो वजारत खजाना के साथ डील करे, एफबीआर के साथ डील करे। ये थी। और एक जो अहम बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, वो आपको बताएं कि इमरान खान ने जो है वो शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का हुक्म दे दिया है। यानी सोर्सेज से जो खबर आई, अब तक चूंकि नोटिफिकेशन सामने नहीं आया, शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनीत खत्म नहीं की गई, लेकिन जो हमारे सोर्सेज ने हम तक खबर पहुंचाई है, जो मीडिया तक खबर आई है, वो ये है कि आज जो है वो इमरान खान का जो केस था उसमें सहाफियों के साथ जो गुफ्तगू हुई, उसमें इमरान खान ने यह क्लियरली बता दिया है कि शेर अफजल मरवत की अब पार्टी में रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। शेर अफजल मरवत को मुतअद्दिद बार शोकाज नोटिस जारी किए गए कि वो पार्टी डिसिप्लिन की जो है वो पासदारी करें, लेकिन सवाबी जलसे में भी उन्होंने जो हरकतें की, जो सेक्रेटरी जनरल के साथ वो उलझे और जो वहां पे वो पार्टी के अंदर एक अलग पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है शेर अफजल मरवत की जानिब से, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर बाकायदगी के साथ बार बार पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पर इमरान खान ने जो है वो शेर अफजल मरवत को पार्टी से फारिग करने का जो है वो फैसला कर लिया है और बाकायदा इसके जो हिदायत जारी कर दी गई हैं। और जल्द ही हमें जो है वो शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनीत खत्म होने का नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। इस पर जो है वो आज अरकानी पार्लियामेंट में, यानी जो पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप है, उस पर जो है हमने उनसे बात की, उनसे जाना कि वो इस पर क्या राय रखते हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद सुनें। अफजल मरवत के बारे में जो बातें चल रही हैं, सोर्सेज से चल रही हैं, अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया, बुनियादी रुकनीत ख़त्म करने की बातें की जा रही है, इसमें कितनी सदाकत है? इमरान खान जो है वो शेर अफजल मरवत को फारिग करेंगे पार्टी से? मुश्किल लगता है जो शेर अफजल ने खान साहब के लिए, पीटीआई के लिए पाकिस्तान की सख्त वक्त गुजारा, लेकिन अगर ये खान का फैसला है, मेरा कोई हक नहीं उसको क्वेश्चन करने का, वो मेरा भाई है, मैं उसके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। लेकिन जितना हमें पता है, भी गौहर भाई से हमने अंदर पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ से नज़र से तो कोई ऐसी चीज़ नहीं गुजरी। तो अगर पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन को नहीं पता तो फिर ये बाकी ज़राए कौन है?
बहुत शुक्रिया मैडम। मेरे साथ शानदाना गुलजार साहिबा मौजूद थे और उन्होंने कहा कि पीटीआई वाहिद जमात है कि जो करप्शन पर अपने ही कायदीन को और लीडरशिप को जो है वो फारिग भी करती है और उनसे जवाब भी तलब करती है। बहुत शुक्रिया। मरवत जो है वो बड़े दबंग अंदाज में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते रहे, बुरे वक्त में वो नुमाइंदगी करते रहे। इस वक्त जो है वो सोर्सेज से ये खबर आ रही है कि उनकी बुनियादी रुकनीत ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी होना है और उनको पार्टी से निकाला जा रहा है। इसमें कितनी सदाकत है और क्या ऐसी बड़ी वजह आपको नजर आती है जिसकी वजह से शेर अफजल मरवत जो है वो डीप? मेरी एक बात सुनो, जो बुरा लफ्ज़ है ना, जो बुरे वक्त खड़ा होता है उसको अल्लाह इज़्ज़त भी देता है, उसको शान भी देता है। शेर अफजल मरवत साहब हमारे लिए मोहतरम है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह वो MNA भी बने हैं, उनको इज़्ज़त शान मिली है। किससे? अल्लाह ने सबब बनाया, इस पार्टी की वजह से। वैसे तो कोई सके, अब मैं भी खड़ा हूँ ना इस टाइम, ठीक है मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, भागा हूँ। इस वक्त लोगों ने वोट सिर्फ इमरान खान के नाम पे दिए, ये हक़ है, मानने चाहिए। वो हरामी होगा कि ये चीज़ ना माने। तो खान साहब की वजह से लोगों ने वोट दिया। खान साहब जब आप कोई मामला करेंगे, कोई मसला होगा, पार्टी ने देखा होगा, खान साहब तक रिपोर्ट होगी, तो लामाला उनका जो फैसला है वो मैं भी तस्लीम करूंगा और भी करेंगे। कोई भी मैटर होगा वो पार्टी में एहतसाब का अमल है, इसमें बाकायदा सेल है और छानबीन होती है, एक दूसरे की निगरानी होती है। अगर किसी किस्म का भी कोई ऐसा मसला होता है तो उस पर जो है ना उसका एक्शन लिया जाए। शेर अफजल मरवत साहब के बारे में भी बताएं, वो भी बड़े सीनियर लीडरशिप में शुमार किए जाते हैं। उनके बारे में अभी बताया जा रहा है कि वो पार्टी रुकनीत उनकी ख़त्म की जा रही है, इमरान खान से हिदायत के बाद जो है उनको पार्टी से फारिग कर दिया जाएगा। तो ऐसी कौन सी बड़ी वजह समझते हैं जिसकी वजह से शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला जा रहा है? उनके ख़िलाफ़ कुछ वो डिसिप्लिन के हवाले से बातें थीं। देखिए, जमात में जो आपको डिसिप्लिन तो बरकरार रखना होता है। ये फ़ैसला तो जो हुआ है इसका मुझे अभी तक कोई इल्म नहीं है। सुना मैंने भी मीडिया से ही सुना है कि ऐसी कोई फ़ैसला खान साहब ने लिया है, लेकिन हम एक टीम के तौर पे हमें खेलना ज़रूरी है। हम बड़े मुश्किल एक मैच खेल रहे हैं, बड़ा लंबा हो गया ये मैच, तो उस हवाले से अगर डिसिप्लिन पार्टी में ना हो तो फिर बातें मुश्किल हो जाती हैं। और मेरे ख्याल से जो भी फैसला खान साहब करेंगे वो सब उसको कबूल करें। ये थी नाजरीन आपने अराकीन पार्लियामेंट की यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद है वो शेर अफजल मरवत के जो है मामले पर क्या मौक़िफ़ रखती है वो आपके सामने हमने रखा, आपने जाना, आपने खुद सुना। इसी तरह जो आज़म खान सवाती हैं वो जेल से रिहा हो गए हैं एक मरतबा फिर, और रात की तारीकी में उनकी रिहाई हुई है। तो उनकी रिहाई होते साथ ही उन्होंने जो है वो KPK में करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगा दिए हैं और ख़ुसूसी तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट मानसरा की लीडरशिप है यानी जो बाबर सलीम सवाती हैं, पहले भी इनके काफ़ी इख्तिलाफात रहे हैं अरसे दराज से, तो बाबर सलीम सवाती जो कि इस वक्त बड़े ओहदे पर हैं, स्पीकर KP असेंबली हैं, उन पर जो है वो करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। जाहिद चंदे पर जो वो करप्शन के, यानी जो वहाँ पर मौजूद लीडरशिप है, चूंकि आज़म खान सवाती ने नाम नहीं लिया लेकिन मतलब इन्हीं लोगों का बनता है। आज़म खान सवाती ने क्लियरली कहा कि मैं इमरान खान से जब मुलाकात करूंगा तो मैं इन लोगों को फारिग करवाऊंगा, यानी इन लोगों ने जो अवाम का खून चूस लिया है, अवाम का टैक्स चोरी किया है, करप्शन की है, तो करप्शन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई गुंजाइश नहीं बनती। तो आज़म खान सवाती ने ये एक जंग छेड़ दी है, करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं बाबर सलीम सवाती पर और मानसरा की लीडरशिप पर। इस पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का क्या मौक़िफ़ है और क्या राय रखते हैं वो इस पर, आप वो भी सुनिए जरा। इस वक्त मेरे साथ शानदाना गुलजार साहिबा मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती हैं। मैडम ये बताएं कि आज़म सवाती साहब जो एक मरतबा फिर रिहा हो गए हैं और रात की तारीकी में उनकी रिहाई हुई है और एकदम से रिहाई होते साथ ही उन्होंने KPK असेंबली के जो स्पीकर हैं और जो मानसरा की लीडरशिप है स्पेसिफिक और KP में जो करप्शन हो रही है उस पर संगीन इल्ज़ामात लगा दिए हैं। तो अब ये तासुर ये पाया जा रहा है कि ये जो है वो किसी डील के तहत आज़म खान सवाती की रिहाई हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है वो एक मरतबा फिर हलचल मच गई है, लीडरशिप आपस में लड़ रही है। क्या सदाकत है? देखिए, मुझे नहीं पता, लेकिन आज़म स्वाति साहब ऐसे हैं नहीं कि डील करें। उनके और उनकी बीवी के साथ जो नाकाबिले बर्दाश्त जुल्म हुए, एक मियाँ बीवी की पर्सनल वीडियोस लीक की गई, जिसने भी किया अल्लाह उनका बेड़ा गर्क करे और उनकी नस्लों से बदले ले। लेकिन KPK में नहीं, ये PTI की हमारी ट्रेडिशन है कि जब हेरा फेरी की चोरी की बात होती है इस पर इंक्वायरी होती है। खान ने चीनी पे 2 FIA की इंक्वायरियाँ करवाई थी, जिस नतीजे में ये क्या नाम है, तरीन भी फारिग हो गया और जो प्रॉपर्टी डीलिंग शीलिंग में जो था ये फारिग हो गया, अलीम खान। मेरी ये बात याद रखें, हमारी पार्टी में चोरी की गुंजाइश नहीं। जो चोरी करेगा उसको फारिग किया जाएगा, उसको फेंका जाएगा, उसको कभी वेलकम नहीं करेंगे पार्टी में। इंक्वायरी होनी चाहिए, ज़ातियात पे नहीं जाना चाहिए, जो कर रहा है उस पर सच निकलना चाहिए। जी देखें, इस वक्त मेरे साथ अली असगर साहब मौजूद है और उनसे जानते हैं। सर ये बताएं कि आज़म सवाती की रिहाई हुई है एक मरतबा और वो तासुर ये दिया जा रहा है कि वो डील के थ्रू रिहा हुए हैं, रात की तारीकी में एकदम से उनकी रिहाई मिली और रिहाई होते साथ ही उन्होंने अपनी ही PTI क़यादत को और जो मानसरा की लीडरशिप है, बाबर सलीम सवाती हैं, जाहिद चंदेब है, उनको जो वो तनकीद का निशाना बनाया, संगीन करप्शन के इल्ज़ामात लगाएं। तो क्या समझते हैं आज़म सवाती किस डील के तहत रिहा हुए हैं? जी, मुझे तो इस बारे में कोई इल्म नहीं है कि डील इस किस्म की बातें तो नहीं है। बात यह है कि वो तो बाबर सलीम सवाती ने
جو ہے وہ جو انہوں نے باتیں کی اس حوالے سے انہوں نے ایک خط بھی لکھ دیا ہے اور اس کی انکوائری جو ہے وہ کریں گے. جو بھی اس میں اگر کوئی ہے ایسی بات تو وہ سامنے آئیں گی باتیں. سر اعظم خان سواتی کوئی معمولی ورکر تو نہیں ہے, عام ورکر نہیں ہے, وہ ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہیں, سابق وفاقی وزیر ہیں, عمران خان کے قریب ترین ساتھی ہیں, تو وہ جیل سے رہا ہوتے ساتھ ہی ایک دم اتنے سنگین کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں, تو شاید اس میں کچھ صداقت بھی ہوگی, وہ تو لیٹر لکھ لیا گیا تو اس کی انکوائری ہوگی. لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ایک مرتبہ پھر جو ہزارہ ڈویژن کی وہ ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہے, ایک دوسرے سے لڑنے لگ پڑے ہیں, اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ میرے خیال سے سواتی صاحب اتنا عرصہ بڑی مشکلات انہوں نے گزاری ہیں, تو اس حوالے سے شاید باہر نکلے ہیں. ان کی صحت بھی کچھ صحیح نہیں ہے, جو میں ان سے میری بھی ملاقات ہوئی تھی ان سے, تو اس حوالے سے ان سے کوئی باتیں ہوئی ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ جذبات میں آ کے یا اس جو ان کے اوپر جو مشکل وقت گزرا ہے اس کا ایک ریئیکشن ہوگا. شاید وہ خفا بھی ہوں گے کہ میرے حوالے سے دوستوں نے پوچھا نہیں. وہ باتیں ہوتی ہیں اس قسم کی, تو اب سب کی مجبوریاں اپنی ہیں کہ لوگوں کے پاس ایف آئی آر ہیں, یہ ہے, تو لوگ اس طرح جیل جانے سے بھی گریز کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے لیڈر کی عادت جو ہے, تو وہ شاید گلے شکوے بھی ہوتے ہیں لوگوں کے, تو وہ ایک ریئیکشن ہے میرے خیال سے. یہ جو ہے یہ بات. جی اس وقت میرے ساتھ جمشید دستی صاحب موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ اعظم سواتی کی رہائی ہو گئی ہے, اور اعظم سواتی نے رہائی ہوتے ساتھ ہی اسپیکر کے پی اسمبلی اور جو مانسرا اور ہزارہ ڈویژن کی لیڈرشپ ہے ان پر بڑے سنگین الزامات لگائیں کرپشن کے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان سے جب ملاقات ہوگی تو میں ان کو فارغ کروا دوں گا. سر اعظم سواتی ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہیں, سابق وفاقی وزیر ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر پھر سے لڑائی شروع ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی ٹی آئی کے اندر جو ہے نا کوئی لڑائی نہیں ہے, مگر کوئی اگر کہیں خامی ہے, کوئی گڑبڑ کر رہا ہے تو اس کی نشاندہی تو پی ٹی آئی کا عام ورکر بھی کر سکتا ہے. اس میں اتنی اخلاقی جرت ہے, اور جو عمران خان کا منشور ہے پوری دنیا کو پتہ ہے, پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ ہم نے اس نظام میں بہتری لانی ہے, شفافیت. تو ہمیں اچھی بات ہے کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو سواتی صاحب ایک بڑے سینئر سیاستدان ہے, اس کی بہت بڑی قربانی ہے, تو اس جو بہتر سمجھ رہا ہوگا اس کے سامنے آئے گی تو ضرور اس چیز کی اس نے نشاندہی کی. ویسے بھی عمران خان دیکھیں کافی ساری پارٹی میں تبدیلیاں کر رہے ہیں, کوئی بھی شکایت آتی ہے تو پی ٹی آئی فوراً اس کا نوٹس لیتی ہے. حقیقتاً پی ٹی آئی میں اب 2 نمبر بندہ نہیں رہ سکتا, یہ آپ دیکھ لیں کہ 2 نمبر بزدل نلائق. ناظرین آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی بھی رائے دیکھی, اور اس پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے جو ہے وہ کلیئرلی یہ بتایا کہ جو اعظم خان سواتی ہیں ایک سینئر سیاستدان ہیں, ایک بڑے عہدے پر رہ چکے ہیں, ان کو ایسی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے تھی, میڈیا پر ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی, اگر کوئی اختلافات تھے بھی تو وہ مل بیٹھ کر حل کیے جا سکتے تھے. علی اصغر صاحب جو کہ ہزارہ ڈویژن کے, ان کی بھی آپ نے موقف جانا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اعظم سواتی شاید وہ گلے شکوے کر رہے ہیں, وہ اس دکھ میں ہیں کہ ان کا جیل میں جو حال احوال نہیں پوچھا گیا, ان کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے, ان کی رہائی کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے, شاید وہ والا غم و غصہ نکال رہے ہیں. اس پر جو ہے ایبٹ آباد سے جو شاہدہ جدون صاحبہ ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتی ہیں, ان کا کیا موقف ہے, یعنی حکومتی موقف کیا ہے, وہ بھی ذرا دیکھیے. جی بالکل, اس وقت میرے ساتھ شائستہ جدون صاحبہ موجود ہیں, ہزارہ ڈویژن سے تعلق رکھتی ہیں, ان سے جانتے ہیں. میڈم یہ بتائیں کہ اعظم سواتی کی ایک مرتبہ پھر جو وہ رہائی ہو گئی, رات کی تاریکی میں رہائی ہوتے ساتھ ہی انہوں نے ہزارہ ڈویژن میں انٹر ہوتے ہی انہوں نے اپنی ہی پارٹی پر وار شروع کر دی, تو کیا کسی ڈیل کے تحت وہ رہا ہوئے ہیں, یا آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اگر پی ٹی آئی والا بندہ سچ بول رہے تو اس کے اوپر شک کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس نے آ کر الحمدللہ سچ بولا ہے, اور مجھے تو ان کی ڈھٹیائی سے سچ بولنے کے اوپر فخر ہے. ہمیشہ سے ان کے بانی نے تو ان کو جھوٹی بولنا سکھایا ہے. خود وہ گھڑی چور ہے, توشہ خانوں سے گھڑیاں چوری کرتا ہے, اور اگر اعظم سواتی نے آ کر سچ بولا ہے تو میرے خیال میں ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور انہوں نے بالکل سچ بات کہی ہے, اور میں تو انہیں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ واقعی اتنی کرپشن کا بازار گرم ہے. مانسیرا کی حالت جا کر آپ دیکھیں, مانسیرا میں اس وقت کیا حال ہے, اور وہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اور وہاں پہ اپنے لوکل گورنمنٹ کا حال دیکھا ہے, ٹی ایم اے کے ملازمین تک کو پورے ہزارہ ڈویژن میں آپ جا کے دیکھیں تو لوگ کیوں سراپا احتجاج ہیں, ان لوگوں کو تنخواہیں تک نہیں مل رہی ہیں, صوبہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے. تو اگر انہوں نے ان کی کرپشن کے سچ نکالے ہیں, آپ نے نہیں دیکھا ایم آر آئی مشین چوری ہو گئی ہے جی کمپلیکس سے, کوئی ماچس کی ڈبیا تو نہیں تھی, اتنی بڑی ایم آر آئی مشین چوری کر کے کمپلیکس سے یہ لے گئے. پتہ نہیں پہلے تو گھڑیاں چوری کرتے تھے, اب اتنی بڑی بڑی مشینیں غبن کر کے لے کر جا رہے ہیں. ان کی کرپشن آج سے پہلے بھی ثابت ہو چکی ہے. اسلام کے نام پر جو یونیورسٹی بنا کر ابھی اس ریفرنس کا ان کو سزا ملی ہے, پھر بھی کہہ رہے ہیں میں باہر نکل آؤں گا. 9 مئی کے باقیات باقی ہیں, اس فیصلے کا بھی ابھی انتظار کریں. وہ شروع سے چور ہیں اور آخر تک چور جو ہیں وہ ثابت ہو چکے ہیں, اور اس پر سٹیمپ لگ چکی ہے. اور اعظم سواتی صاحب نے تو بڑا اچھا کیا ہے کہ ان کو سامنے, اور جو کوئی باتیں پس منظر پر ہیں تو ان کو سامنے لے کر آ رہے ہیں. اور یہ آج تو نہیں, باقی آپ نے دیکھا جی پرویز خٹک صاحب نے بھی بتایا جی کیبنٹ میں بند لفافہ آیا جو ابھی یونیورسٹی
یونیورسٹی کا قصہ تھا تو انہوں نے کہا جی اس بند لفافے کو کھولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی, کیبنٹ میں بیٹھے وزراء کو یہ وہ حاصل نہیں تھا کہ وہ اس پہ بات کر سکیں کہ یہ بند لفافے میں کیا ہے, اس کو کھولا جائے. تو بند لفافوں کے فیصلے جو کرنے والے لوگ ہیں, اگر ان کی کرپشن کوئی باہر لا رہے تو اس کو میرے حال میں اپریشیٹ کرنا چاہیے. کوئی اس طرح کی ڈیل نہیں ہوتی ہے, وہ سچ بول رہا ہے. اور جی ناظرین, آج کی یہ ہماری ایکسکلوزیو رپورٹ آپ نے دیکھی, ویڈیو آپ نے دیکھی. ہم نے جو ہے وہ ایکسکلوزیو آپ کو دکھایا کہ پارلیمنٹ کی راہداریوں سے جو اراکینی پارلیمنٹ ہیں, جو لیڈرشپ ہے, وہ کیا موقف رکھتے ہیں. شیر افضل مروت کو پارٹی سے فارغ کر دیا گیا ہے, اور جو اعظم خان سواتی کا معاملہ ہے, یعنی جو سنگین کرپشن کے الزامات ہیں, اس پر جو ہے وہ اب تو نوٹس بھی ہو گیا ہے, اور اس پر جو ہے وہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو کہ اس کی چھان بین کرے گی اور اس کی تحقیقات کی جائیں گی. اگر یہ ثابت ہوتے ہیں تو بابر سلیم سواتی جو ہے ان کا بھی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں بچے گی. اور عمران خان جو ہے وہ کرپشن پر نو کمپرومائز کہہ چکے ہیں. پہلے ہی اسی تناظر میں جو ہے وہ جہانگیر ترین کو بھی فارغ کیا گیا تھا, عبدالعلیم خان کو بھی فارغ کیا گیا تھا کہ کرپشن پر جو ہے عمران خان کسی کو برداشت نہیں کرتے. تو عمران خان کا جو اصولی موقف ہے وہ باقی اپوزیشن پارٹی سے بھی یہی رہا ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ چور ہے, نون لیگ جو ہے وہ چور ہے. تو کرپشن پر جو ہے عمران خان کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر وہ اپوزیشن کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تو پارٹی کے اندر اپنے قائدین کے ساتھ, اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بھی وہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, اور اس پر جو ہے وہ سخت موقف اپنایا جائے گا. آج کی ویڈیو سے اتنا ہی, مزید جڑے رہیے, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.